दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केरल विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। अब की बार केरल में किसकी बनेगी सरकार। केरल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ एवं सीपीएम का गठबंधन एलडीएफ के बीच होने की संभावना है। लेकिन देखा जाए तो एलडीएफ और यूडीएफ में काफी बड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों गठबंधन काफी मजबूत लग रहे हैं। देखा जाए तो केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब की बार एलडीएफ या यूडीएफ कौन सा गठबंधन अपनी सरकार केरल में बना सकता है, आज के सर्वे में जानने वाले हैं। केरल में कुल विधानसभा की सीट 140 है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यहां पर एलडीएफ की सरकार है। एलडीएफ के पास 99 विधानसभा की सीट है, जबकि यूडीएफ के पास 44 विधानसभा की सीट है। लेकिन अब की बार किसकी सरकार बन सकती है, आइए सर्वे में देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है अब की बार केरल में किसकी सरकार बन सकती है। क्या एलडीएफ एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगा या अब की बार यूडीएफ गठबंधन की सरकार बन सकती है। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब ताजा सर्वे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कासरगोड जिले की। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर 2 सीट सीपीआईएम गठबंधन जो है एलडीएफ 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। देखा जाए तो इस बार यूडीएफ गठबंधन आगे नजर आ रहा है, एलडीएफ गठबंधन पीछे नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें केरल का अगला जिला है कन्नूर। यहाँ पर 11 विधानसभा की सीट है। 11 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें सीपीआईएम का जो गठबंधन है एलडीएफ वह 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें अगर हम कांग्रेस की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 8 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 0 पर अपना सुपड़ा साफ करती नजर आ रही है, यानी एनडीए गठबंधन का इस बार खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी उसका खाता नहीं खुला था। अब दोस्तों अगला जिला है वायनाड। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। 3 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भाकपा गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए, उन दोनों गठबंधनों का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है कोझिकोड। यहाँ पर 13 विधानसभा की सीट है। 13 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है। ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर सीपीआईएम का जो गठबंधन है कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एनडीए जो है यूडीएफ गठबंधन की, तो यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन 8 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलती नजर आ रही है सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों देखा जाए तो केरल की 140 सीटों में से 32 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें एलडीएफ गठबंधन 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम यूडीएफ गठबंधन की, तो यूडीएफ गठबंधन को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 1 सीट एनडीए गठबंधन अपना खाता खोलता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है मलप्पुरम। यहाँ पर 16 विधानसभा की सीट है। 16 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें सीपीआईएम गठबंधन जो है 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें पलक्कड़ जिले की, यहाँ पर 12 विधानसभा की सीट है। 12 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन है एलडीएफ 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन जो है यूडीएफ वह 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रहा है।
देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ती नजर आ रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। इस बार देखा जाए तो मुख्य मुकाबला एलडीएफ गठबंधन और यूडीएफ के बीच होने का अनुमान है, क्योंकि दोनों गठबंधन इस बार काफी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन जीत सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखा जाए तो केरल की 60 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है अब तक के सर्वे में, जबकि यूडीएफ गठबंधन 36 सीटें जीतता नजर आ रहा है और एलडीएफ गठबंधन 23 सीटें जीतता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है त्रिशूल। यहाँ पर 13 विधानसभा की सीट है। 13 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ की, तो यूडीएफ गठबंधन 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का यहां पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एर्नाकुलम जिले की, यहां पर 14 विधानसभा की सीट है। 14 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन जो है यूडीएफ है उसको 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है इडुक्की। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है एलडीएफ गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ मात्र यहां पर 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है कोट्टायम। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 6 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो केरल की 140 सीटों में से 101 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ गया है, जिसमें एलडीएफ गठबंधन 38 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यूडीएफ गठबंधन 62 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अलपुझा जिले की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों में इस बार कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यूडीएफ को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। अब दोस्तों अगला जिला है पठानमथिट्टा। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें अगर हम कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ की, तो यूडीएफ को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। अगला जिला है दोस्तों कोल्लम। यहाँ पर 11 विधानसभा की सीट है। 11 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल अगर देख लिया जाए तो इस बार सीपीएम जो गठबंधन है यानी कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, यहाँ पर 14 विधानसभा की सीट है। 14 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में एलडीएफ गठबंधन 50 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यूडीएफ गठबंधन 88 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन काफी मजबूत लग रहा है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में एनडीए का खाता नहीं खुला था, यानी कि 0 सीट मिली थी। इस बार 2 सीटें एनडीए गठबंधन जीतता नजर आ रहा है और यूडीएफ गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाता नजर आ रहा है केरल विधानसभा चुनाव में, जबकि एलडीएफ गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार केरल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर।